हम आपसे चर्चा करेंगे कि कोई भी आदमी इसलिए स्वस्थ होता है क्योंकि उसका जो पैरामीटर शरीर के अंदर होता है वो सब नॉर्मल होता है। उदाहरण तौर पर ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल है तो ब्लड प्रेशर से होने वाला नुकसान नहीं हो रहा है। इस तरह से बहुत सारा चीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है और भी चीज़ें। आप दिमाग में टेंशन ज़्यादा है, बाहर का वातावरण का तापमान ज़्यादा है। देखती हो कि मौसम बहुत गर्म हो, मौसम बहुत ठंडा हो, दोनों स्थिति में हमारा परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। ठीक उसी तरह से शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो या बहुत कम हो, दोनों स्थिति बिगड़ता है। ब्लड शुगर ज़्यादा हो, ब्लड शुगर कम हो, तो ये सब चीज़ को जानना ज़रूरी है। एक रेंज के अंदर रहे तो बहुत अच्छी बात होती है। रेंज के अंदर रहना चाहिए, बहुत सारे पैरामीटर्स को रेंज के अंदर रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें? बहुत सारे लोग क्यों परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग क्यों नुकसान में चले जाते हैं, तब भी पता नहीं चल पाता है उनको। उसके कारण ये होता है कि वो इस बात को ध्यान में नहीं देते कि रेंज में होना बहुत ज़रूरी है। और रेंज में होने के लिए आप उसको देखना ज़रूरी है। खासकर जैसे मान लिया आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कि नहीं है, पता ही नहीं कभी कर रहे हैं, कभी चेक ही नहीं कराया, कभी कोलेस्ट्रॉल चेक ही नहीं कराया, तो फिर पता कैसे चलेगा आपका सही है गड़बड़ है? तो इसलिए सबसे पहले जैसे लोग वैसे लोग जिसको खतरा ज़्यादा है, जैसे घर में किसी को डायबिटीज़ है, घर में जिसको ब्लड प्रेशर है, मोटे हैं आप, दिन भर बैठे रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, वजन बढ़ गया है शरीर का, कभी स्मोकिंग भी कर लिए थे या कर रहे हैं, तो ऐसे लोग बहुत खतरे में होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना है कि ये सब चेक करा के बार देख लेना है। अगर मान लीजिए बढ़ा हुआ आता है, जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज है आप या डायबिटीज़ के मरीज है, तो आप क्या कीजिए, उसको एक चार्ट बनाइए। चार्ट का मतलब होता है उसको देख के एक कागज़ पे डेट वाइज समय के हिसाब से लिख लीजिए। जैसे सोमवार को 1 तारीख को सुबह में इतना, 2 तारीख को सुबह में इतना, 3 तारीख को सुबह में इतना, तो एक चार्ट बन गया सुबह सुबह किस तरह से चल रहा है। वो चार्ट देख करके कोई भी डॉक्टर समझ सकता है कि इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या नॉर्मल है। अगर बढ़ा हुआ है, जैसे हम बोल रहे हैं हम लोग ब्लड प्रेशर नॉर्मली इसमें दवा शुरू करते हैं 140 और 90, यानी ऊपर वाले 140 से ज़्यादा हो और नीचे वाले 90 से ज़्यादा हो तो दवा देना ही देना है। उससे ज़्यादा हो, कितना? ऊपर वाला 140, नीचे वाला 90 से ज़्यादा हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसको दवा की ज़रूरत है। और खास कुछ परिस्थितियों में से हार्ट फेल्योर है, डायबिटीज़ है, किडनी फेल्योर है और भी ब्लड प्रेशर बढ़े होने के कारण से कोई समस्या आ चुकी है, तो वैसे केस में 130 और 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही बात से मिला-जुला के कि रेंज में रखना बहुत फ़ायदेमंद है। और रेंज में रखने के लिए आपको उसका मेज़रमेंट कर कर के एक चार्ट बना लेना और उस चार्ट लेके डॉक्टर के पास मिलते रहना। अगर खास करके गड़बड़ हो, जैसे हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत सारे वीडियो में हम इस तरह से बताते हैं कि रेंज कितना है। जैसे अभी ब्लड प्रेशर का रेंज बताया आपको। शुगर का रेंज होता है कि शुगर के खाली पेट में रेंज में होना कितना चाहिए, तो 70 से लेके 100 के बीच में जो खाली पेट हैं, खाने के 2 घंटे के बाद 100 से 140 के बीच में है, तो बहुत अच्छा माना जा रहा है, खासकर डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए। और नॉर्मल मरीज़ के लिए तो कोई बात, जिसको बीमारी ही नहीं है उसके लिए बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। और डायबिटीज़ कहते कब है? जब खाली पेट में 126 से ज़्यादा हो जाए, खाने के 2 घंटे के बाद 200 से ज़्यादा हो जाए, 200 से ज़्यादा हो जाए खाने के 2 घंटे के बाद, और खाली पेट में 126 से ज़्यादा हो जाए, तो वो डायबिटीज़ हो गया। तो डायबिटीज़ समझ के किसको कहते हैं? डायबिटीज़ होना कितना चाहिए? खाली पेट 70 से 100, खाने के 2 घंटे के बाद डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए 100 से 140 के बीच में 5-10 पॉइंट ज़्यादा हो तो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि रिपोर्टिंग में ग्लूकोमीटर भी 4-5 का रेंज में एरर देते रहता है कभी-कभी। 4-5 ज़्यादा होगा या 4-5 कम होगा, जो उतना दे रहा है उसमें। तो ये सारी बात मिला करके हुआ कि आपको चार्ट बनाना है, देख लेना है कि आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर रेंज में है कि नहीं। जैसे मौसम बहुत गर्म हो, बहुत ठंडा हो, तो आपका परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है, आपको अच्छा नहीं लगता है। बस शरीर के अंदर भी अगर ब्लड शुगर बढ़ा हो या घटा हुआ हो, आपका शरीर अच्छा नहीं रहेगा। या ब्लड शुगर बहुत बढ़ा हो, बहुत घटा हो, आपका शरीर अच्छा नहीं रहेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने होता क्या है कि ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ जाए 100 आदमी में, तो बहुत सारे कम लोगों को दिक्कत, 90% लोगों को तब पता ही नहीं होता ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्योंकि दिक्कत नहीं आती है, लेकिन नुकसान होते रहता है। तो इसी नुकसान को बचाने के लिए ये वीडियो है कि आप अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इसको एक नियमित से जांच कराएं, देखते रहे। अगर रेंज में आ रहा है, डॉक्टर से मिलने की कोई जरूरत नहीं। दवा खा रहे हैं तो खाते रहिए, नहीं खा रहे हैं कभी तो नहीं खाइए। अगर खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर सही आ रहा है या ब्लड शुगर डायबिटीज वो भी सही आ रहा है, दवा ले रहे हैं तो दवा लेते रहना चाहिए। हाँ, साथ में ये नहीं, हम कभी नहीं कहते हैं या कोई नहीं कहता है कि आपको अपने लाइफ स्टाइल, जीने के तरीके को बदलाव नहीं, कैसे सही भोजन लेना, सही से एक्सरसाइज करना, सही समय पे सोना, सही नींद लेना, तनाव से मुक्त होना, स्मोकिंग कर तो नहीं करना। तो ये सारी बात सबके लागू होता है, चाहे आप मरीज हों या नहीं हों। अगर हों तो ये सब करें, क्योंकि इसे करने से ही बहुत सारा बीमारी का बहुत सारा हिस्सा खुद ही ठीक हो जाता है। शुरुआती में ठीक भी हो सकता है पूरी तरह से, जिसमें नहीं ठीक हो तो मेडिसिन तो चलना ही चलना है। अगर मेडिसिन चल रहा है, सारा चीज़ कर रहे हैं तो करते रहिए, उसको रोकिए नहीं। ये नहीं सोचिए हमारा ब्लड प्रेशर सही हो गया
और दवा खाना बंद। अगर ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं और ब्लड प्रेशर ठीक है, तो बंद नहीं होती दवा। इसी बात को समझना है। उसके बाद एक चार्ट बना करके रखना है, रेंज के हिसाब से। रेंज कितना है, ताकि पता चल सके कि शुगर आपका सही में है कि ब्लड प्रेशर सही कि नहीं। बीच-बीच में कोलेस्ट्रॉल की जाँच, अगर डायबिटीज़ में तो आँख का जाँच, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। तो मिला-जुला कर रेंज का अर्थ होता क्या है कि इस रेंज में सही है, उस रेंज में होना चाहिए। इसके लिए आपको देखते रहना चाहिए। जितना समय आपका सिस्टम सही रेंज में रहेगा, सिस्टम का नुकसान सबसे कम होगा और आपका लाइफ अच्छा होगा, आपको कष्ट कम होगा, आप बीमारी से मुक्त रहेंगे, जीवन खुशियों से भरा होगा। तो इसी बात को बताने का यह आज का ये वीडियो का उद्देश्य है।